पहाड़ों में जंगलों में लगी आग रुकने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन जगह जगह आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। मंगलवार को केदारू खाल के जंगलों में लगी आग देर रात राजकीय इंटर कॉलेज केदारू खाल तक पहुंच गई। आग के कारण रायका केदारू खाल के 3 कमरे उसकी चपेट में आए, जिससे कमरे में रखा फर्नीचर, ब्लैक बोर्ड आदि जलकर राख हो गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य संजय शाह ने बताया कि जंगल में लगी आग बता दी कि रात तकरीबन 12 बजे विद्यालय के पास पहुंच गई, जिसे ग्रामीणों द्वारा बुझाने का प्रयास तो किया गया, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि उस पर काबू पाना असंभव था। ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना वन विभाग और प्रधानाचार्य को दी गई। सुबह विद्यालय के स्टाफ और ग्रामीणों द्वारा आग को बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। वहीं जंगल की आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है। चमोली से वीएन न्यूज के लिए पुष्कर सिंह नेगी की रिपोर्ट। कल रात्रि को जंगल की भीषण आग विद्यालय तक पहुंच गई और जिसमें विद्यालय के 3 कक्ष पूरी तरह जल करके राख हो गए हैं और उसमें रखे हुए विद्यालय का फर्नीचर या विद्यालय की और सामग्रियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। रात्रि को लगभग गांव की जो सूचना मुझे सुबह मिली कि रात के 12 और 1 बजे के बीच विद्यालय तक आग पहुंची है और गांव के कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा भी आग को बुझाने का प्रयास तो किया गया, पर आग इतनी भीषण थी कि आग को बचाया नहीं जा सका और जिससे स्कूल के 3 कक्ष पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं। वैसे भी विद्यालय में कक्षों की उत्तराखंड की धामी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लाख दावे कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत इससे इतर दिखाई देता है। आपको बता दें कि ताज़ा मामला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छिद्दरवाला देहरादून का है, जहां पर पिछले दिनों वीएन न्यूज़ ने प्रमुखता से सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को दिखाया था, जिसमें बता दें कि इलाज के नाम पर पैसे मांगे जा रहे थे, रूटीन चेकअप के नाम पर पैसे मांगे जा रहे थे, जिसका हमने वीडियो अपने चैनल पर दिखाया था। बता दें कि इस पूरे मामले पर जब उच्च अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की गई तो इस मामले से पहले तो बचते नजर आए, लेकिन आपको बता दें कि इस पर्चे पर साफ तौर पर 1 रुपये लिखा होता है। लेकिन इस पूरे मामले पर जब उनसे बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि एक पर्ची काटने का 12 रुपये लिया जाता है और अगर आप कोई भी चेकअप करवाते हैं तो उसका चार्ज भी देना पड़ता है। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार लाख स्वास्थ्य सेवाओं को दावे कर रही है, तो ज़मीनी स्तर पर इस तरीके की लापरवाही क्यों सामने आ रही है? कहीं ना कहीं इस मामले में कई लोग मिलीभगत भी सामने आ सकती है अगर जांच की जाए। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनाया जाता है। महज चंद पैसों में आपको यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर जिस महिला का वीडियो वायरल हुआ उसका साफ तौर पर यह कहना है कि इस मामले में हमारा कोई कुछ भी नहीं कर सकता, जबकि महिला संविदा पर वहां पर तैनात है। आगामी नगर निकाय चुनाव व कांग्रेस के संगठन चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अश्विनी बहुगुणा ने डोईवाला में कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक ली, जिस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। जहां आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है, तो वहीं कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव को लेकर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि बूथ स्तर से लेकर जिला व प्रदेश स्तर तक संगठन के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही साथ डोईवाला में कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के स्वागत को लेकर भी चर्चा की गई। डोईवाला से वीएन न्यूज के लिए आशीष यादव। आज मेन जो मुद्दा था वो संगठन के चुनाव के लिए सभी को यहाँ पर बोला गया है। संगठन के चुनाव होने हैं, हर बूथ से लेके और प्रदेश संगठन तक यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया चल रही है। तो आने वाले समय में डीआरओ बीआरओ जो भी लोग यहाँ पर आएंगे, सभी लोग उनके साथ मिलकर संगठन के चुनाव में भागीदारी करेंगे। और दूसरा मुद्दा ये था कि हमारे नए नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जो बने हैं उनका स्वागत समारोह यहाँ पर करना है, तो वो भी आगे आने वाले टाइम पे डेट फाइनल कर ली जाएगी। उनसे पूछ के जो भी डेट देंगे उसके बाद प्रोग्राम बैठक की गई है, जिसमें हमारी 30 तारीख लास्ट डेट है। जो हमारी मेंबरशिप बुकें हैं वो जमा होनी है, उन पे चर्चा की गई और आगे अब संगठन का चुनाव हो रहा है उसके ऊपर चर्चा की। और साथ ही अब जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उनका भी एक दौरा डोईवाला विधानसभा में लगना है, उसके ऊपर आज चर्चा की गई और जल्दी वो कार्यक्रम हम लोग यहाँ पर अध्यक्ष जी से लेने वाले हैं।
जहां भाजपा पूरे देश में माइक्रो डोनेशन कार्यक्रम के तहत आमजन का सहयोग एकत्रित कर रही है, तो वहीं भाजपा द्वारा चलाए जा रहे माइक्रो डोनेशन को और अधिक गति प्रदान करने के उद्देश्य भाजपा कार्यकर्ता डोईवाला नगर क्षेत्र में आमजन व व्यापारियों के बीच गए, जिसमें माइक्रो डोनेशन अभियान के प्रदेश संयोजक सौरभ थपलियाल व नगर मंडल अध्यक्ष विनय कंडवाल के नेतृत्व में माइक्रो डोनेशन अभियान की जानकारी आमजन को दी और कहा कि हमारा उद्देश्य अधिक से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं व समर्थकों को माइक्रो डोनेशन के लिए प्रेरित करना है। तो वहीं माइक्रो डोनेशन अभियान के प्रदेश संयोजक सौरभ थपलियाल ने बताया कि माइक्रो डोनेशन एक सूक्ष्म दान है, जिसमें कोई भी व्यक्ति 5 रुपए से लेकर 1000 रुपये तक दान कर सकता है। हमारा लक्ष्य बूथ लेवल पर 20-20 लोगों तक पहुंचने का है और हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, हम उतने लोगों का सहयोग इसमें एकत्रित करेंगे और आम जनता से आग्रह करेंगे कि जितना हो सके सूक्ष्म दान करें। डोईवाला से वीएन न्यूज़ के लिए आशीष यादव की रिपोर्ट। डोनेशन अभियान भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में चला रही है और माइक्रो डोनेशन एक सूक्ष्म दान है जो 5 रुपए से लेकर इसमें 1000 रुपए तक का मैक्सिमम प्रावधान है दान का। तो इसके तहत आज डोईवाला बाजार में आज व्यापारी वर्ग के बीच में और आम जनता के बीच में जाकर माइक्रो डोनेशन करने के लिए लोगों से आग्रह किया और कई लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और तमाम बाजारों में व्यापारी वर्ग में गए हैं, दुकानदारों के पास गए हैं और लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है और सूक्ष्म दान किया है। इसमें ऐसा है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम जा सकते हैं और हमारा इसमें जो लक्ष्य है वो हमारी पार्टी में बूथ लेवल पे हम 20-20 लोगों तक हमें पहुंचने का लक्ष्य है। तो उस हिसाब से हम पूरा इसे अपने शक्ति केंद्रों के हिसाब से, अपने मंडलों के हिसाब से, जिले के हिसाब से और अपने प्रदेश के हिसाब से हम इसे पूर्ण रूप से इसमें लगे हुए हैं। सारे कार्यकर्ता इसमें लगे हैं। इसी कड़ी में आज डोईवाला बाजार में सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के निकले थे और जो व्यापारी वर्ग हैं और भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं, हम ऐसे लोगों के बीच जाकर उनसे आग्रह किया कि सूक्ष्म दान कीजिए। सूक्ष्म दान उनकी इच्छा के हिसाब से है, चाहे वो 5 रुपये का भी करें चाहे 1000 रुपये का करें, इससे ऊपर का इसमें प्रावधान नहीं है। तू डाल डाल तो मैं पात पात। नैनीताल जिले में पुलिस और नशे के सौदागरों के बीच कुछ ऐसा ही खेल चल रहा है। पुलिस एक नशे के सौदागर को पकड़ती है तो कुछ दिन बाद फिर से नशे की खेप के साथ दूसरे तस्कर पकड़े जाते हैं। एसओजी और बनभूलपुरा पुलिस के संयुक्त चेकिंग अभियान में घास मंडी क्षेत्र से 2 नशे के सौदागरों को 1125 नशे के इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया गया। एसएसपी पंकज भट्ट मामले में खुलासा करते हुए बताए कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान रेहान निवासी वार्ड 28 उत्तर उजाला और विशाल गुप्ता निवासी जोशी बिहार वार्ड नंबर 59 के रूप में हुई है। आरोपी रेहान बनभूलपुरा इलाके में मेडिकल स्टोर संचालित करता है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह नशे के इंजेक्शन किक्षा निवासी बंगाली डॉक्टर से सस्ते दामों में लाकर हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में सप्लाई करते थे। एसएसपी ने बताया कि नैनीताल जिले को नशा मुक्त करने के लिए लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। साथ ही अभिभावकों और स्कूली बच्चों को भी नशा के खिलाफ जागरूक करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। हल्द्वानी से वीएन न्यूज़ के लिए दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। 2 लड़के जो है बनभूलपुरा के रेहान और विशाल गुप्ता पकड़े गए हैं। इसमें 1125 नशे के इंजेक्शन पुलिस द्वारा बरामद किए गए हैं। इसमें आपका नूरी मस्जिद के पास जो है इंडियन आपका मेडिकल शॉप करके एक दुकान है जो रिजवान के नाम पे जिसका लाइसेंस है, लेकिन इसमें रेहान ही इसको चलाता था, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। और इनके द्वारा पूछताछ में किच्चा निवासी एक बंगाली व्यक्ति का नाम आया है जिसके माध्यम से ये लोग परचेस करके लाते थे, तो उसकी तलाश की जा रही है। उसके खिलाफ भी आगे कार्रवाई की जा रही है। इस पे एसओजी और बनभूलपुरा टीम ने जो अच्छा कार्य किया उसके लिए डीआईजी महोदय द्वारा 10,000 रुपये के और मेरे द्वारा 5,000 रुपये के इनाम की घोषणा की। इसमें अगर देखा जाए तो 1125 के नशे के इंजेक्शन है और इसमें कोई निश्चित रेट नहीं है। ये 200 से 250 रुपया पर नशे की जो इंजेक्शन है उसके हिसाब से ये लोग लेते थे।
गैरसैंण नगर पंचायत में हाईवे व रामगंगा नदी से 200 मीटर की दूरी में बनाए जा रहे कूड़ा घर के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने जिलाधिकारी चमोली को निर्देश जारी कर 45 दिनों के भीतर गैरसैंण में कूड़ा घर के लिए भूमि चयनित करने को कहा है। आपको बता दें कि चमोली निवासी राजेंद्र सिंह ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि मुख्यमंत्री ने गैरसैंण नगर पंचायत के खसरा नंबर 425 की भूमि में पार्किंग बनाने की घोषणा के बावजूद नगर पंचायत द्वारा वहां कूड़ा घर बनाने का प्रस्ताव रखा है, जो कि नेशनल हाईवे व रामगंगा नदी से समीप है, जबकि 2016 की नियमावली में स्पष्ट है कि नदी तट से 200 मीटर की दूरी तक कूड़ा घर नहीं बनाया जा सकता। याचिकाकर्ता का कहना है कि उस स्थान पर कूड़ा घर बनने से नदी सहित आसपास में प्रदूषण फैलने का खतरा है, लिहाजा यहां बनने वाले कूड़ा घर को अन्य जगह पर शिफ्ट किया जाए। नैनीताल से वीएन न्यूज के लिए दीपक कुमार की रिपोर्ट। देखिए, गैरसैंण की जो नगर पालिका है, नगर पंचायत जो है गैरसैंण की, उनकी ओर से एक निर्णय लिया गया था कि खसरा नंबर 424 जो एक ओपन भूमि है, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी की पूर्व में घोषणा थी कि वहां पर एक पार्किंग स्थल गैरसैंण शहर के लिए बनेगा, उसकी जगह नगर पंचायत द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि वह पार्किंग स्थल ना बनाकर वहां पर एक कूड़ादान बना देंगे। तो इस मुद्दे से जो गैरसैंण के रहने वाले लोग थे वो काफ़ी परेशान थे, जिनके लिए राजेंद्र सिंह जो कि एक रिटायर्ड आर्मी पर्सन है, गैरसैंण के स्थायी निवासी हैं, उनकी ओर से ये जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में योजित की गई, जिसमें यह बताया गया कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं 2016 के, उसके अनुसार कुछ मानक निर्धारित हैं रूल 15 रूल 16 में, और शेड्यूल है उसका एक शेड्यूल ए, उसके तहत ये कहा गया है कि 200 मीटर का मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए किसी भी नदी, किसी भी नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग का ऐसे किसी स्थल से। और वर्तमान में जो स्थल है उसमें 200 मीटर का डिस्टेंस ना राष्ट्रीय राजमार्ग से है, ना ही रामगंगा नदी से है जो वहीं पे बहती है, और इस वजह से ये निर्णय गलत है। और साथ साथ जब माननीय मुख्यमंत्री जी का एक घोषणा की गई है तो उसके खिलाफ और उसके विपरीत ये निर्णय है। तो इस मामले को बहुत गंभीरता से लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने नगर पंचायत के अधिवक्ता का वो स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई टेंडर प्रक्रिया अब कूड़ादान वहां बनाने के लिए जो पहले गतिमान थी वो अब गतिमान नहीं है, उस टेंडर प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। और साथ साथ फिर माननीय उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी चमोली को कहा है कि वह एक विस्तृत निर्णय पारित करे इस पूरे मसले पे 45 दिन के अंदर, जिसमें वह बताए कि कैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के मानकों को फॉलो करते हुए गैरसैंण टाउन का जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होगा।